हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 26 को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 25 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है, तो वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को भी हम हल करेंगे। सबसे पहला है ये गाय काली है। ये गाय फ्रेंड्स ये का मतलब क्या होता है? दीज, ठीक है। फिर गाय हैं एक साथ है तो ये गाय, तो दीज काउज, बहुत सारा यहाँ पर गाय हैं तो आर हो जाएगा, ठीक है। दीज काउज आर। काला का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से बे गाय लाल है तो बे का मीनिंग दोज। गाय का मीनिंग काउज, बहुत सारा है, दोज काउज। ये दोनों एक साथ था, उसी प्रकार से नीचे भी ये दोनों एक साथ हैं तो दोज काउज आर। लाल है तो रेड। क्लियर है। यहाँ पर ये लड़के अच्छे हैं, ये लड़के एक साथ हैं तो लिखेंगे दीज बॉयज आर गुड, ठीक है। यहाँ पर गुड्स मत कर दीजिएगा, गुड ही रहेगा। फिर ये बे लड़के बुरे हैं तो दोज लड़के हैं तो बॉयज आर बुरा है तो बैड। क्लियर है। फिर ये कल में नहीं है, ये कल में तो ये का मीनिंग दीज। कल में बहुत सारा कलम है तो पेन्स। आर नया है तो न्यू, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर बे कल में पुरानी है तो दोज पेन्स आर पुरानी है तो ओल्ड, ठीक है। ये लड़के खुश हैं तो दीज बॉयज आर खुश हैं तो हैप्पी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बे लड़के दुखी हैं तो दोज बॉयज आर सैड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना ही प्रश्न दिया गया है। चलिए यहाँ पर ये लड़कियाँ गरीब हैं तो दीज गर्ल्स आर पुअर। क्लियर है। फिर बे लड़कियाँ अमीर है तो यहाँ पर कर देंगे दोज गर्ल्स आर रिच, ठीक है। फिर ये बल्ले मजबूत हैं तो हो जाएगा दीज, बल्ला का मीनिंग क्या होता है? बैट्स, लेकिन बहुत सारा बल्ला है तो बैट्स हो जाएगा तो दीज बैट्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर ये बल्ले कमज़ोर हैं, ये फ्रेंड्स बे है, बे बल्ले तो दोज बैट्स हो जाएगा तो लिखेंगे दोज बैट्स आर वीक। क्लियर है। फिर ये आम मीठे हैं, ये आम तो दीज मैंगोज, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर आम था तो यहाँ पर मैंगोज हो जाएगा आर। मीठा का यहाँ पर हो जाएगा स्वीट, ठीक है। SWWT हम स्वीट लिखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बे आम खट्टे हैं तो बे आम तो दोज मैंगोज आर सौर, SOUR। खट्टा का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पुस्तकें अच्छी है, ये पुस्तकें तो दीज बुक्स आर गुड। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से है बे पुस्तकें अच्छी है तो यहाँ पर बे है तो दीज के जगह पर सिर्फ दोज कर देना है। पुस्तकें तो बुक्स आर अच्छी है तो गुड। यहाँ पर चेंज किया हुआ, ये था यहाँ पर लिखा हुआ ये पुस्तकें तो यहाँ पर हो गया दीज बुक्स। यहाँ पर आ गया था बे पुस्तकें तो यहाँ पर हो जाएगा दोज बुक्स। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 26 को हल कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने एक्सरसाइज 26 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास तो यहाँ पर चैनल को यहाँ पर शेयर कीजिएगा। जो भी हम वीडियो आपको बताए हैं, ठीक है, वीडियो में जो भी आपको सही लगता है सही बताएं, जो गलत लगता है वो उसको गलत बताएं। क्लियर है। यहाँ तक कहीं पर लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सभी प्रश्न को यहाँ पर पहले कॉपी पर लिखना पड़ता है फिर बताते हैं। और फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर कुछ खराब लगता है तो वो भी जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 27 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 27 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी का हम सोल्यूशन करेंगे। पहला में है यह लड़की सुंदर है तो यह लड़की एक साथ है तो यह लड़की को पहले एक साथ लिख दीजिए दिस गर्ल। यहाँ पर यह लड़की मतलब कि फ्रेंड्स सिंगल का बात किया गया है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। यही बहुत सारी लड़कियाँ रहती तार लगाते हैं। और सुंदर का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुल,
TIFUL ब्यूटीफुल, क्लियर है। फिर ये लड़कियाँ सुंदर है तो लिखेंगे दीज, गर्ल के जगह हो जाएगा गर्ल्स, आर मीनिंग हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, क्लियर। ये फ्रेंड्स अभी कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसका फ्रेम को अभी छोटा कर देते हैं, देखेंगे, ठीक है। चलिए अब है वह लड़का ईमानदार है, तो वह लड़का है द डैट बॉय इज, ईमानदार का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है। फिर बे लड़के ईमानदार हैं, तो बे है तो हो जाएगा दोज, यहाँ पर लड़के हैं बहुत सारा तो बॉयज आर ऑनेस्ट, क्लियर है। यह बच्चा नटखट है, यह बच्चा तो दिस चाइल्ड इज, नटखट का मीनिंग होता है नॉटी, NAUGHTY, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाते हैं आपको पूरा सेंटेंस, जो हम लिखे थे इधर देख लेंगे, आपको पूरा नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो आपके पास बुक है ही। चलिए इंग्लिश हो गया सोल्यूशन यहाँ तक, अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न शेष थे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया ये बच्चे नटखट हैं, ये बच्चे, ये का मीनिंग हो जाएगा दीज, बच्चे बहुत सारा था चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, आर बहुत सारा है तार लगेगा, नटखट है तो नॉटी, NAUGHTY, ठीक है फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। यह गाय अच्छी है, यह गाय तो दिस काऊ अच्छी है तो इज गुड, क्लियर है। फिर ये गायें तो पहले इतना का बना लीजिए, दीज काउज, बहुत सारा है तार, अच्छी है तो गुड, क्लियर है यहाँ तक। यह आम मीठा है, यह आम तो दिस मैंगो इज, मीठा है तो स्वीट, क्लियर है यहाँ तक। फिर ये आम मीठे हैं, ये आम तो दीज मैंगोज आर, मीठा है तो स्वीट, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर वह आदमी भूखा है, वह आदमी तो दैट मैन, यहाँ फ्रेंड्स अगर यह हुआ दिस और दैट रहता है तीज लगता है, तो दैट मैन इज, भूखा है तो हंगरी। फिर बे आदमी तो दोज हो जाएगा, और यहाँ पर आदमी है फ्रेंड्स बहुत सारा, तो दोज मैन कर देंगे यहाँ पर, ये नहीं कि दोज मैन्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोज मैन आर हंगरी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर यह सेब खट्टा है, तो यह सेब तो दिस एप्पल, APPLE, दिस एप्पल इज, खट्टा का मीनिंग होता है सौर, SOUR। फिर ये सेब खट्टे हैं, ये सेब तो दीज, यहाँ पर एप्पल की जगह हो जाएगा एप्पल्स, ठीक है, यहाँ पर इज की जगह हो जाएगा आर, दीज एप्पल्स आर श्योर, SOUR। फिर वह लड़का राज है, तो वह लड़का तो दैट बॉय इज, राज है तो राज, क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन पर, ये फ्रेंड्स लास्ट है। बे लड़के राज और रवि हैं, तो चलिए इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं। बे लड़के तो बे का हो जाएगा दोज, लड़के बहुत सारे हैं तो बॉयज, तो दोज बॉयज, बहुत सारा है तार। राज और रवि हैं, तो राज का पहले लिख लेंगे राज, और का लिखेंगे एंड, रवि को लिख लेंगे रवि। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन बन जाएगा कि दोज बॉयज आर राज एंड रवि। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 27 को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने यहाँ पर बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बुक आपके सामने है, अभी जस्ट हमने एक्सरसाइज 27 में जितने प्रश्न दिए गए थे उसको लिखे, फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन भी करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 27 आप अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हो, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 28 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 28 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर कि दोज बॉयज, देखिए दोज बॉयज कहने का मतलब बे लड़के हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर राज एंड रवि, तो लिखेंगे राज, एंड का मतलब और, रवि का मतलब ये फ्रेंड्स तो नाम ही रवि है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कि बे लड़के राज और रवि हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे के प्रश्न यहाँ पर समझते चलेंगे। फिर डैट बॉय, तो डैट मतलब वह, बॉय मतलब लड़का, तो वह लड़का आर एज ए राज है, क्लियर है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगला है हमारा दीज एप्पल्स आर श्योर, यानी कि बे, देखिए दीज मतलब फ्रेंड्स ये होता है, दोज मतलब बे होता है, तो ये यहाँ पर एप्पल्स यानी कि सेब खट्टे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसी प्रकार से यहाँ तक लिखते हुए चलने गए। फिर दीज एप्पल, ये फ्रेंड्स दीज एप्पल वाला तो बन चुका, बल्कि दिस एप्पल, तो यह सेब यहाँ पर सौर यानी कि खट्टा है। फिर हमारा दोज मेन आर हंगरी, यानी कि बे आदमी
भूखे हैं। ठीक उसी प्रकार से है डैट मैन इज हंग्री, वह आदमी भूखा है। अगला हमारा दीज मैंगोज आर स्वीट, यानी कि बे आम, स्वीट मतलब मीठे हैं, तो लिखेंगे बे आम मीठे हैं। क्लियर है। यहाँ पर है दिस मैंगो इज स्वीट, तो यह हो जाएगा हमारा यह आम मीठा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दीज था, हम यहाँ पर बे लिख दिए गलती से, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जैसे बताते बताते जैसे कि यह का वह कर दिए, ये का बे कर देंगे, तो आप यहाँ पर समझ जाएगा। ठीक है कि गलती हो भी गया है, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी बताने में गलती हुआ है। हम बता तो रहे थे सही, लेकिन यहाँ पर लिख दिए गलती। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा यहाँ पर गलती मिले तो चलिए कोई भी बात नहीं है, आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर है दीज काउज आर गुड, दीज मतलब होता है ये, काउज मतलब गायें, ये गायें अच्छी है लिख दीजिए, ये गाय अच्छी है। फिर दिस काउ इज गुड, यह गाय अच्छी है, या फिर यह गाय अच्छा है। ये फ्रेंड्स देखिए अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि अच्छा तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और अच्छी यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर अच्छी लिखेंगे। फिर दीज चिल्ड्रेन आर नोटी, दीज चिल्ड्रेन यानी कि ये चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है बच्चे, तो ये बच्चे, नोटी मतलब नटखट, तो नटखट, ये बच्चे नटखट हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से है दिस चाइल्ड इज नटी, यह बच्चा नटखट है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है दोज बॉयज और ऑनेस्ट, तो दोज बॉयज, दोज का मतलब बे, यहाँ पर बॉयज का मतलब लड़के, तो लिखेंगे बे लड़के। HONEST, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो बे लड़के ईमानदार हैं। ये फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि मीनिंग जरूर से याद कीजिएगा। अगर आपको मीनिंग यहाँ पर याद किए होंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है। डैट बॉय, डैट मतलब वह, बॉय मतलब लड़का, वह लड़का ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है दिस गर्ल, यानी कि यह लड़की, इज ब्यूटीफुल यानी कि यह लड़की सुंदर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो दीज गर्ल्स, दीज मतलब क्या होता है ये रहता दोस्त हो जाता बे, तो ये लड़कियाँ सुंदर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज एक्सरसाइज 28 को पूरा ख़त्म कर दिया है। जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स इसमें दिए गए थे इन सभी को हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो चलिए अब हम आपको पहले बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 28 रहा, जितने भी प्रश्न थे इन सभी को हमने हल करवा दिया है। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 29 में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स 28 अगर आप अच्छे से समझे हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स कोई चैप्टर अगर छूट भी गया है तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 29 में बोला गया है चूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ए से लेकर के जे तक में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनमें खाली स्थान को भरना है। इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 29 में जो भी प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर हम लिख लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि दिस इज, यहाँ पर क्या भराएगा, रीता भराएगा क्या रीता, तो आप ही बताइए यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या होता था, यह रीता है तो दिस इज रीता। यहाँ पर ये रीता नहीं लिखते थे, ना ये सीता ना ये मोहन, याद है कि नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे दिस इज रीता, REETA, या फिर आप इसको टिक मार दीजिए। ठीक है। यहाँ पर है डैट इज, तो डैट इज बॉय होता था कि बॉय, वह एक लड़का है, याद रखिए, या फिर वह एक लड़का है या फिर वह लड़का है, उसका क्या बनाते थे ट्रांसलेशन, याद है कि नहीं, कि ए बॉय, डैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो ए बॉय भरेंगे, यहाँ पर टिक मार देते हैं इसको। ठीक है। फिर दिस इज, तो दिस इज क्या होता था, मिल्क, इसको तो देखते ही आपको याद आ गया होगा कि दिस इज मिल्क, वह दूध है। हम आपको क्या बताए थे कि जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें ये नहीं लगाएंगे, ध्यान है कि नहीं, अगर नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पर याद कीजिएगा। फिर यहाँ पर है डैट इज, तो डैट इज क्या हो जाएगा, ए ऑक्स की सिर्फ ऑक्स की यहाँ पर एन ऑक्स, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा एन ऑक्स, ये वाला सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि जब भी वोवेल रहता है AEIOU तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, देखेंगे यहाँ पर एन ऑक्स है। क्लियर है। और फ्रेंड देखिए जिनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम बना रहे हैं, तो आप जरूर से पिछली वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको ज़रूर ही समझ में आएगी। हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। चलिए
यहाँ पर है दीज आर, तो दीज आर यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारा का बात हो रहा है, एक का बात होता तो दिस बोलता, दैट बोलता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा का है। तो जब बहुत सारा का बात किया गया तो ये गर्ल कैसे होगा, बहुत सारा का बात है तो लड़कियाँ भी बहुत सारी होगी कि या एक होगी, बताइए। एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होगी, तो गर्ल्स लिखेंगे। यहाँ पर इसको टिक मार देते हैं हम। फिर वहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे तो 2000 है, बहुत सारा का बात किया गया है, तो एन एप्पल यानी एक सेब, एप्पल्स यानी कि बहुत सेब, तो एप्पल्स हो जाएगा, यहाँ एप्पल्स लिख देते हैं। यहाँ पर है दिस डॉग, तो दिस डॉग क्या, इज ब्लैक क्या आर ब्लैक, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सिंगुलर है यानी कि एक का बात किया गया। दिस दैट रहता तो क्या लगाते थे इज, और दीज दोज रहता था तो आर, तो यहाँ पर दिस दैट है तो इज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर डैट मिल्क, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखेंगे सिंगुलर है, डैट मिल्क है, डैट दिस इस समय रहता है तो क्या लगाते थे इज, तो इज लिख देंगे। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पेन्स आर न्यू, तो पेन से यहाँ पर बहुत सारा कलम का बात किया गया है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आर है, इज रहता था तो दिस लगाते, लेकिन यहाँ पर आर है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दीज के साथ ही जाएंगे, तो यहाँ पर क्या भरिएगा, तो लिख देंगे दीज, ठीक है। फिर यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे तो काउज है, यहाँ भी आर है, बहुत सारा है, यहाँ पर प्लूरल का बात किया गया है, तो यहाँ पर जिससे दीज लिखे हैं, यहाँ पर दोज है तो यहाँ पर भी हम दोज लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे दोज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 29 को हल कर लिया है। ये फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 चैप्टर आपको हल करा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स चलिए 2 चैप्टर हल नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर एक चैप्टर ही बनाइएगा तो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक ही दिन में यहाँ पर ज़्यादा पढ़ लेने से यहाँ पर देखिए कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम मेरा काम क्या है कि आपको धीरे धीरे समझाएं, लेकिन अच्छे से समझाएं। एक ही बार में हम तो 2-3 चैप्टर बना देंगे, लेकिन अगर आप समझिएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये रहा एक्सरसाइज 29, यहाँ पर सभी यहाँ पर 29 खत्म कर दिए हैं। कल हम एक्सरसाइज 30 में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में फ्रेंड्स आपके घर में जितने भी छोटे भाई बहन हो, आपके कोई मित्र हो, तो उनके साथ यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यहाँ पर ट्यूशन लेने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पर फ्रेंड्स हम मैथ पढ़ा ही रहे हैं, ऐसे भी आपको हम लिखा दिए हैं, एप्लीकेशन लिखने के लिए बता दिए हैं, यहाँ पर अब इंग्लिश का बुक भी शुरू कर ही दिए हैं। और भी अगर कोई बुक यहाँ पर जो कि लगता है आपको कि हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में नाम लिखिएगा, हम वो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 30 में देखेंगे, यहाँ पर ऊपर कुछ हेडिंग दिया गया है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक एवं प्रश्नात्मक वाक्य। ये फ्रेंड्स जो इससे पहले हम प्रश्न पढ़ रहे थे, जितने भी ट्रांसलेशन बनाए हैं वो सभी हमारा समझ लिए कि हल्का हल्का था। अब यहाँ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि जितना भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इन सभी को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा एक्सरसाइज 30, इसमें सभी प्रश्न को हम लिखे हुए हैं। कितना प्रश्न फ्रेंड्स आपको लगेगा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर यह सोहन है तो क्या लिखते हैं, यह का दिस के साथ लगता है नाम है सोहन तो लिख देंगे सोहन। क्या आपको लग रहा है कि नहीं कि पढ़े हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन वही अगर आ जाएगा यह सोहन नहीं है, तो देखिए आपको लगेगा कि यार ये वाला तो पढ़े ही नहीं है। तो बस कुछ नहीं है, जैसे समझिए आप गेम खेलते थे, कैसे पहला लेवल रहता है कि सब कोई पार कर देता है, दूसरा लेवल आता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तीसरा में और चौथा में, और बस वही समझ लीजिए है कि आपका पहला लेवल यहाँ पर पार हो चुका है, अब हम दूसरा लेवल में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर नहीं वाला रहेगा तो देखिए नहीं कितना नंबर में है, 1 2 3 नंबर में, तो बस याद रखिएगा। देखिए यह का लिखिए दिस के साथ लगता है इज, नहीं तीसरा नंबर में, और नहीं का मीनिंग होता है नोट, तो लिख देंगे नोट। सोहन का लिखिएगा सोहन। जो तीसरा नंबर में है उसको तीसरा नंबर में ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर अगर ये तीसरा की जगह चौथा नंबर में रहता तो क्या करते, तभी ये चौथा नंबर में रहता चाहे 5वां नंबर में रहता, आपको लगाना हमेशा तीसरा नंबर में ही है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर क्या यह सोहन है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा तब क्या करना होगा, तब बस यहाँ पर कुछ नहीं, जो ईज को यहाँ पर लिखे हैं ना, इसको बस बाहर निकालिए। क्या यहाँ पर बाहर है तो ईज को बाहर निकालिए, यहाँ पर लिखेंगे ईज, है तो लिखेंगे दिस, और सोहन है कि नहीं तो लिख देंगे सोहन। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्ण विराम था तो हम क्या दिए फुल स्टॉप, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो हम भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। चलिए अब ये 3 को बताए हैं कि नहीं हमें, अब यही तीनों से आधारित यहाँ पर पूरा चैप्टर ही है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं समझे तो इसमें प्रयास कीजिए कि समझ जाइए, क्योंकि सेम यही वाला है। देखिए वह रीता है तो क्या हो जाएगा, डैट इज रीता, पहला तो हल्का है लिख दीजिए। दूसरा में नहीं लगा है कि नहीं, के नंबर पर 1 2 तीसरा नंबर पर तो लगा दीजिए तीसरा नंबर में, डैट इज नोट रीता, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि नहीं, तो क्या में क्या करते थे, ईज को बाहर निकाल देते थे, निकालिए बाहर। वह है तो डैट, रीता है तो लिखिए रीता, क्वेश्चन मार्क है तो दीजिए क्वेश्चन मार्क। समझे कि नहीं, नहीं समझे तो चलिए अभी और भी प्रश्न बाकी है। 1 बार नहीं समझिएगा, 2 बार नहीं समझिएगा, कितना बार नहीं समझिएगा। चलिए यह दूध है तो यह का हो जाएगा दिस के साथ ही हो जाएगा मिल्क। यहाँ पर नहीं ये लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वोवल नहीं है, और ऊपर से यहाँ पर दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है।
फिर दूध नहीं है, यह दूध नहीं है, तो दिस इज, यहाँ पर देखिए 1 2 तीसरा नंबर में नोट लगा देंगे मिल्क। क्लियर है। फिर क्या आ गया, तो इज को निकाल दीजिए बाहर, इज दिस मिल्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। फिर वह सोना है, तो डैट इज गोल्ड हो जाएगा। क्लियर है। फिर वह सोना नहीं है, तो तीसरा नंबर में नोट लगाएंगे, डैट इज के बाद नोट हो गया तीसरा नंबर में, नहीं यहाँ पर गोल्ड हो जाएगा सोना का। अब यहाँ पर आ गया क्या, यानी कि इज को बाहर निकालना है। अब इज डैट गोल्ड। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यह गाय है, तो दिस इज ए काऊ हो जाएगा यहाँ पर। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर यह गाय है, कहने का मतलब है कि यह एक गाय है। फिर यह गाय नहीं है, तो दिस इज, देखेंगे नोट हमेशा 3 ही नंबर पर रहेगा, 1 2 तीसरा नंबर पर। अब एक काऊ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, क्या आ गया है, तो इज को बाहर निकालिए, इज। अब बाकी जो इज को सिर्फ बाहर निकालना, बाकी जो जैसे वैसे लिख दीजिए। दिस है तो दिस, नोट है तो नोट, ए है तो ए, काऊ है तो काऊ। क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। यहाँ पर तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह बैल है, तो डैट इज, यहाँ पर क्या लगाएंगे, वह बैल है, यानी कि वह एक बैल है, तो यहाँ पर एन ऑक्स। एन क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर वोवेल था। फिर वह बैल नहीं है, तो डैट इज नोट एन ऑक्स। क्लियर है। चलिए अब बाकी प्रश्न फ्रेंड्स अगले पेज पर है, चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर क्या वह बैल है, तो यहाँ पर पहले तो देखिए इज को बाहर निकालेंगे, वह बैल यानी कि डैट ऑक्स। ठीक है। इज दैट ऑक्स, यहाँ पर ये फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है। इज दैट तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर गलत क्या कर दें कि ओ है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, इज दैट एन ऑक्स। ठीक है। आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और फ्रेंड्स, पहले हम ये तीनों चारों ट्रांसलेशन बता देते हैं, फिर एक यहाँ पर पीछे लेकर चलते हैं, आपको कुछ बताना है। चलिए पहले इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे ये अंडे हैं, तो ये का हो जाएगा दीज। फिर यहाँ पर दीज है तो आर लगेगा, अंडे हैं तो एक्स हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे ये अंडे नहीं हैं, तो हो जाएगा दीज आर नोट एग्स। ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ तक कैसे हुआ, आपको यहाँ पर पता चल रहा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दीज था बहुत सारा, इसीलिए आर लगाए हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे क्या ये अंडे हैं, तो आर को बाहर निकाल दीजिए, आर। फिर ये हो जाएगा दीज, फिर हो जाएगा एक्स। क्लियर है। आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। फिर ये बे गेंद है, तो दोज आर बॉल्स, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे का बात है। फिर बे गेंद नहीं है, तो दोज आर नोट बॉल्स। क्लियर है। फिर एक या बे गेंद है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, आर को बाहर निकाल देंगे, आर दोज बॉल्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन चलिए अब यहाँ पर जो बोले थे आपको बताना है वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, बोले थे क्या यह गाय है, तो इज दिस ए काऊ होगा। यहाँ पर हम यही वाला प्रश्न आपको बता रहे थे, तो यहाँ पर नोट था, तो हम यहाँ पर नोट उतार दिए। अगर यहाँ पर रहता क्या यह गाय नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही रहता है, लेकिन यहाँ पर है क्या यह गाय है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप नोट हटा दीजिएगा। ठीक है। बाकी सब हम आपको सही बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर, आपको पहले बुक दिखा देते हैं। एक्सरसाइज 30 को देखेंगे, यह रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 30। इसमें जितने भी प्रश्न थे इन सभी को हमने हल करवा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाएं। फिर भी फ्रेंड्स अगर हो सके कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स जितने भी आपके घर में कोई भाई बहन हो, दोस्त हो, उन सभी को हमारी वीडियो के बारे में बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको समझ लीजिए कि मैथ का जितने भी बुक होते हैं क्लास 5 से लेकर 10 तक के बिहार बोर्ड वाला सभी कवर करा चुके हैं। सुगम गणित क्लास 6 क्लास 8 खत्म करा चुके हैं, और 7 फ्रेंड्स यहाँ पर अब शुरू करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा कोई बुक चाहते हैं कि शुरू करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।